हेलो एवरीवन। आज से हम एल सीरीज स्टार्ट करने जा रहे हैं। सबसे पहले तो मैं बताऊंगा, अगर आपने इससे पहले कभी एल कोड नहीं क्रिएट किया या आपके सिस्टम में कोड नहीं है तो आपको ज़्यादा कुछ नहीं करना है। आपको सिंपली गूगल पे जाके एक एक्सटेंशन इंस्टॉल करनी है जिसका नाम है LWC स्टूडियो। आपको सिंपली LWC स्टूडियो एक्सटेंशन लिखना है और आप इसको इंस्टॉल कर सकते हो। मेरे सिस्टम में ऑलरेडी ये इंस्टॉल है। और उसके बाद आपको क्या करना है, आपको अपने सेल्सफोर्स org में लॉगिन करना है और उस एक्सटेंशन को आपको ऐड कर लेना है बेसिकली अपनी स्क्रीन पर। और आप अगर उस पर क्लिक करोगे, मेरे में ऑलरेडी ये ओपन है, अगर आप क्लिक करोगे तो ऐसे हमें ये ओपन मिल जाएगा। इसमें हम लाइटनिंग मैसेज चैनल क्रिएट कर सकते हैं, लाइटनिंग वेब कंपोनेंट्स क्रिएट कर सकते हैं। और LW एपेक्स क्लासेस मैंने कभी क्रिएट तो नहीं किया, बट LW अगर हमारे सिस्टम में ऑलरेडी कोई एपेक्स क्लासेस है तो हम उसको भी देख सकते हैं। बट हम इसका मेन पर्पस हमारा यही होगा कि अगर हमें कोई भी LWC कोड क्रिएट करना है या कंपोनेंट्स क्रिएट करने हैं तो इसकी हेल्प से हम क्रिएट कर सकते हैं, जो काफ़ी हेल्पफुल है। तो मैंने मेरे सिस्टम में ऑलरेडी इंस्टॉल कर रखा है। तो आज हम बिल्कुल ही बेसिक से स्टार्ट करेंगे। मैं आज सबसे पहले एक आपको कंपोनेंट दिखाना चाहूँगा। बेसिक ऑफ LWC नाम का मैंने कंपोनेंट बना रखा है। कंपोनेंट बनाने के लिए देखो, हमारे पास यहाँ पर एक ऑप्शन होता है क्रिएट न्यू कंपोनेंट। अगर आप यहाँ पर क्लिक करोगे और आप अपने कंपोनेंट का नेम डाल दोगे और यहाँ पर बहुत सारे ऑप्शंस हैं, इज एक्सपोज और इंक्लूड CSV, और आपको कौन से पेज पर ऐड करना है ये सारे मैं आपको ऑप्शन बताता हूँ ये क्या है। मतलब देखो, मैंने एक कंपोनेंट क्रिएट किया है। मेरे पास ना इसकी 4 फाइल्स हैं। एक HTML फाइल, एक JSS फाइल, एक CSS फाइल और एक मेरे पास मेटा फाइल है जो XML फाइल होती है। ठीक है, CSS फाइल हमारे पास ऑप्शनल होती है बट हम क्रिएट कर लेते हैं। मतलब मान लो कि अगर उसका यूज हो रहा है तो हम फ्यूचर में, मान लो उसकी रिक्वायरमेंट है तो हम यूज कर सकते हैं। अगर आपको नहीं भी क्रिएट करनी तो आप फ्यूचर में जब रिक्वायरमेंट हो जब क्रिएट कर सकते हैं। ये टोटली ऑप्शनल है, बट ये 3 फाइल होती है जो हमारी, ये आपको क्रिएट करनी होगी। अदरवाइज मतलब ये तो बाय डिफॉल्ट क्रिएट होके मिलती है हमें। मतलब ये तीनों फाइल रिक्वायर्ड होती है। इंटरव्यू में भी आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि जब भी आप LWC कंपोनेंट क्रिएट करते हो तो आपको कौन सी 3 फाइल्स मिलती है। तो आप सिंपली बता सकते हो HTML फाइल, JS फाइल और XML फाइल बोल सकते हो आप सिंपल। ठीक है, जो हमारी देखो नाम से इंडिकेट है, JS में मैं अपना जावास्क्रिप्ट लिखूंगा, HTML में मैं मेरी जो जो मेरे लाइटनिंग के टैग्स हैं, हम सपोज करो कि मुझे कुछ HTML के टैग यूज करने में, वो यूज करूंगा। और जो मेरी मेटा फाइल होती है देखो, वो बेसिकली ना मतलब टारगेट्स डिफाइन के लिए होती है। और फ्यूचर में जब हम आगे और इसको एनहांस करेंगे LWC को, जब हम सीखेंगे कि और क्या यूज हो सकता है XML फाइल का। अभी के लिए आप इतना समझो कि इसमें ना हमें ना एक जो हमने देखो स्टार्टिंग में ऑप्शन बताया था, क्रिएट न्यू कंपोनेंट करते हैं, एक्सपोज, ये हमें ट्रू रखना होता है। अगर आप यहाँ से नहीं रखोगे तो आपको मेटा फाइल में आके इसको ट्रू करना पड़ेगा। बाय डिफॉल्ट ये फॉल्स होता है। जब इज एक्सपोज का मतलब ये होता है कि मतलब आप इसको कहाँ मतलब बेसिकली कहाँ पुट करना चाहते हो, मतलब कहाँ रखना चाहते हो। ठीक है, तो यहाँ पे ना मैंने कुछ टारगेट्स डिफाइन करे। हम सभी को पता होगा कि सेल्सफोर्स में ऐप, लाइटनिंग ऐप पेज होते हैं, होम पेज होता है, लाइटनिंग टैब होते हैं और रिकॉर्ड पेज तो होपफुली सभी को पता होगा। तो जस्ट सिंपली मैंने यहाँ पर कुछ टारगेट्स दिए हैं। अभी के लिए आप इतना समझो, जो मतलब मेनली भी अभी के लिए नहीं, मतलब मेनली भी मेरी XML फाइल ना टारगेट्स डिफाइन के लिए ही ज़्यादा यूज होती है। और JS फाइल मेरी जावास्क्रिप्ट के लिए और HTML फाइल मेरी HTML डिफाइन के लिए। तो होपफुली हमारा ये थोड़ा सा बेस तो क्लियर होगा। अभी CSS फाइल की हम बात नहीं करेंगे क्योंकि मतलब हम वैसे भी अपने प्रोजेक्ट में CSS का कम ही यूज करेंगे, क्योंकि मेन फोकस हमारा HTML JSS और XML फाइल पर ही रहेगा। ठीक है, तो मैं इस फाइल को कट कर देता हूँ। अब मैं मेरी JS फाइल में आ जाता हूँ। देखो, जब भी आपने कोई भी न्यू कंपोनेंट क्रिएट करोगे, आपको ये वाली दोनों लाइनें क्रिएट होके मिलेगी। तो इसकी आपको टेंशन लेने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। ठीक है, अभी सपोज करो कि हमें जावास्क्रिप्ट में कोई भी एरे डिफाइन करना, तो हम कैसे डिफाइन करेंगे? सिंपली हमारे एरे का नेम। ठीक है, और हम सबको एरे का सिंटैक्स पता ही होगा, ये होता है जिसमें हमारे पास एरे ब्रैकेट होती है। देन एरे ब्रैकेट में मैंने सिंपली स्ट्रिंग टाइप की एक एरे बनाई है मैंने, जिसमें मैंने कलर्स के नेम लिए हैं, रेड, ग्रीन, ब्लू, येलो, ऑरेंज। ठीक है, ये पॉइंट मेरा क्लियर होगा कि अगर मेरे को सपोज करो कि एक एरे डिफाइन करनी थी, मैं कैसे करूंगा जावास्क्रिप्ट में, वो हम ऐसे करते हैं। ठीक है, बहुत सिंपल, आप UI पर देख सकते हो। ठीक है, सेकंड में अगर सपोज करो कि मुझे एरे डिफाइन करनी है, वो एरे होगी ऑब्जेक्ट टाइप की। ऑब्जेक्ट टाइप लाइक हमें सेल्सफोर्स में पता होगा कि हमारे पास ऑब्जेक्ट होते हैं, जैसे अकाउंट्स के अंदर फील्ड्स होती है। सिंपली ये भी ऐसे ही है। देखो, सबसे पहले मैंने मेरी एरे का नाम दिया, देन एरे ब्रैकेट। जो ये वाली मेरी स्कोप ब्रैकेट होती है, इसको हम ऑब्जेक्ट भी बोल सकते हैं, स्टार्टिंग ऑफ ऑब्जेक्ट और एंडिंग ऑफ ऑब्जेक्ट। ठीक है,
तो उसमें मैंने क्या किया, देखो एक आईडी फील्ड ले ली, एक नेम फील्ड ले ली। सपोज करो कि मेरे पास और रिक्वायरमेंट में कुछ और भी होता तो मैं उसको ले सकता था। आईडी को देखो मैंने स्ट्रिंग में नहीं लिया, क्योंकि आईडी नॉर्मली लिया मैंने, और नेम को मैंने स्ट्रिंग में लिया है। ये सब आपको क्लियर होगा जब भी मैं कोई चीज़ को अभी देखो मैंने यहाँ पे डिफाइंड कुछ भी नहीं कर रखा है, ये स्ट्रिंग है या नंबर है, जस्ट मैं आपको रेफरेंस के लिए बता रहा हूँ कि इसको मैं अभी ऐसे नंबर ट्रीट कर रहा हूँ, सॉरी नेम को तो ऐसे स्ट्रिंग ट्रीट कर रहा हूँ, आईडी को ऐसे आईडी ही ट्रीट कर रहा हूँ, जिसका भी कोई डाटा टाइप यहाँ पे डिफाइंड नहीं है। बाय डिफॉल्ट सबके डाटा टाइप स्ट्रिंग होता है, ठीक है। देन मैंने एक और एरे डिफाइन करी है कार टाइप की। इस पर ही मैंने 3 फील्ड्स लिए है, 2 स्ट्रिंग टाइप, एक आईडी लिया है। होपफुली ये चीज़ हमारी क्लियर होगी, ठीक है। अब मतलब ये तो मेरा ना सिंपल एक जेएसएस का पार्ट था कि मैं जेएसएस में अगर मुझे कोई एरे डिफाइन करनी हो, एरे ऑफ ऑब्जेक्ट डिफाइन करनी हो, मैं कैसे कर सकता हूँ, ठीक है। अभी मैं मेरे एचटीएमएल पर आता हूँ कि अगर मुझे इस पर्टिकुलर एरे को मेरी एचटीएमएल के साथ बाइंड करना तो मैं कैसे बाइंड करूंगा, ठीक है। अब मैं मेरी एचटीएमएल पर आता हूँ, ठीक है। ये मैंने काफ़ी ना इधर कमेंट डाल रखे हैं, तो कंफ्यूज मत होना, जब भी मुझे एचटीएमएल फाइल में ना कमेंट डालना हो उसका उसका बेसिकली सिंटैक्स ये होता है, स्टार्टिंग ऐसे रहती है, उसकी एंडिंग ऐसे रहती है, ठीक है। ग्रेटर देन इसका सिंबल मुझे याद नहीं इसको क्या बोलते हैं, देन हाइफन हाइफन, और देन ऐसे क्लोजिंग रहती है, तो ये ऐसे हम कमेंट करते हैं। जावास्क्रिप्ट में नॉर्मली हम जैसे हमारी एपेक्स में कमेंट करते हैं ऐसे कमेंट करते हैं, मतलब ऐसे, ठीक है। और मल्टीपल कमेंट जैसे हम एपेक्स में करते हैं सेम रहता है, उसका कोई इशू नहीं है यहाँ पर। अब देख लेते हैं फर्दर कि हम एचटीएमएल फाइल को समझ लेते हैं, ठीक है। अभी देखो सबसे पहले ना मेरे पास ना, जब भी मैं लाइटनिंग वेब कंपोनेंट्स की बात करूंगा, मेरे पास ना लाइटनिंग कार्ड्स करके ना एक टैग होता है जो हमें सेल्सफोर्स से मिलता है, जिसको हम यूज करके अपने यूआई पर छोटे छोटे कार्ड्स बना सकते हैं, छोटे छोटे इन द सेंस मतलब कार्ड्स क्रिएट कर सकते हैं। अगर आप सभी ने कभी भी मेक माई ट्रिप की ऐप यूज की हो, आपने देखा होगा कि वहाँ पे ना कई बार ना मुझे ना स्मॉल 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 विंडोज मिलती है, लाइक जब भी मैं बुकिंग करने जाता हूँ, तो बस वो कुछ नहीं है, उन्होंने बैकएंड में ना वो लाइटनिंग कार्ड ही यूज कर रखे हैं। तो मैं आप अगर आपने मेक माई ट्रिप ऐप यूज नहीं करी तो आप जाके चेक करना, जब भी आप शायद फ्लाइट बुकिंग के टाइम आप जाओगे तो मतलब मैं आपको नेक्स्ट टाइम जो हमारा नेक्स्ट सेशन होगा उसमें आपको दिखा भी दूंगा। वो सिंपली कुछ नहीं है, वो लाइटनिंग कार्ड यूज कर रखे हैं, ठीक है। लाइटनिंग कार्ड बेसिकली एक यूआई को बहुत अच्छा बना देता है, अगर मैं विदाउट इसके भी एचटीएमएल फाइल बनाऊंगा तो भी चल जाएगी, ठीक है। उसमें नॉर्मली हम एक टाइटल ही देते हैं, लाइटनिंग कार्ड का हम इतना यूज करते हैं, देखो इसमें मैंने एक टाइटल दे दिया, एरे एंड ऑब्जेक्ट एग्जाम्पल, ठीक है। सिंपल है। डिव हम सभी को पता होगा, वैसे हम यहाँ पर एचटीएमएल नहीं पढ़ा रहे हैं, जस्ट ये तो मैंने अपनी रेफरेंस के लिए ऐड कर रखा है डिव। तो ये डिव टैग अगर आप लगाओगे तो भी ठीक है, और डिव में एक सिंपल सी मैंने सीएसएस डाल रखी है, ठीक है। अब आ जाते हैं, एक मैंने ना पैराग्राफ टैग यूज करा, पैराग्राफ टैग होपफुली हम सभी को पता होगा। पैराग्राफ टैग में मुझे सपोज करो कोई मतलब कुछ टेक्स्ट लिखना है समथिंग, मतलब ऐसे पैराग्राफ में ट्रीट कर सकता हूँ, ठीक है। नाम से इंडिकेट है मतलब पैराग्राफ, ठीक है। एक मैंने पैराग्राफ डिफाइंड किया है, ठीक है। अब मेरा मेन जो आपको टीच कर मतलब बताना है काम कि उस एरे को मैं कैसे लूंगा, देखो ये भी एरे भी ऑप्शन, पैराग्राफ भी ऑप्शनल था, डिव भी ऑप्शनल था, लाइटनिंग कार्ड भी ऑप्शनल था, और ये जो फर्स्ट टेम्पलेट टैग है ना, ये तो हमें बाय डिफॉल्ट मिलेगा ही मिलेगा जब भी हम कोई भी लाइटनिंग वेब कंपोनेंट क्रिएट करेंगे, क्योंकि जो भी हमारी मतलब कोडिंग होगी वो टेम्पलेट के अंदर होगी, ठीक है। ये चीज़ हमेशा याद रखना, जो भी हमारा कोड होगा वो टेम्पलेट के अंदर ही होगा, तो वो तो हमें बाय डिफॉल्ट मिलता है। लाइटनिंग कार्ड ऑप्शनल था, डिव ऑप्शनल था, पैराग्राफ ऑप्शनल था, ठीक है। अब मेरे पास ये एरे थी कलर्स नाम की। अब मुझे ना इसको ना बेसिकली अपनी एचटीएमएल फाइल में मतलब बाइंड करना है, इन शॉर्ट एचटीएमएल के साथ। उस जब भी हमें ना अपनी जावास्क्रिप्ट के किसी भी वेरिएबल को, चाहे वो एरे टाइप को हो या वो नॉन एरे टाइप हो, या मतलब सपोज करो प्रिमिटिव हो, तो उसको बाइंड करने के लिए मैं करली ब्रेसेस का यूज करूंगा, चाहे वो फंक्शन हो, ठीक है। तो हमारे पास ना देखो, अपना देखो वो डाटा एरे में है। आपको पता होगा जब भी हमने एपेक्स पढ़ी थी, अगर हमारे पास कोई भी कलेक्शन में डाटा है तो उसके लिए हम फॉर ईच लूप का यूज करते थे। तो उस डाटा को अगर हमें सिस्टम डॉट डिग में या प्रिंट भी करना था, उस पर कोई सपोज कर कोई अपडेट ऑपरेशन परफॉर्म करना था, तो सेम यहाँ पर हमारे पास दो अप्रोच होती है। एक तो होता है फॉर ईच लूप होता है, एक होता है आइट्रेशन। आइट्रेशन मैं देख लेता हूँ उसका क्या नाम था, हाँ आइट्रेटर, सॉरी यहाँ पर माई मिस्टेक। एक आइटरेटर होता है, एक फॉर ईच लूप होता है, क्योंकि मैं यूजुअली हम फॉर ईच लूप का ही ज़्यादा यूज करते हैं, तो इसलिए हम फॉर ईच लूप पर ज़्यादा फोकस करेंगे। आइटरेटर का ऐसा है, देखो आप कंपनी में काम कर रहे हो, कोड किसी और ने लिख रखा है और उसने आइटरेटर यूज कर रखा है, तो हमें अपनी अंडरस्टैंडिंग के लिए पता होना चाहिए काम दोनों का सेम है, लेकिन मोस्टली फॉर ईच लूप यूज होता है, तो हम मेन फोकस फॉर ईच लूप पर रखेंगे, ठीक है।
तो यहाँ पर देखो जब भी हम फॉर ईच लूप डिफाइन करेंगे, हम टेम्पलेट के अंदर एक टेम्पलेट ऐड करेंगे। उसका सिंपल सा सिंटैक्स यही वाला रहेगा, देखो ये वाला टेम्पलेट, देन उसकी क्लोजिंग। ठीक है, पहला स्टेप मेरा बिल्कुल सिंपल था। अब जो मेरा पहला टेम्पलेट टैग था ना, उसके अंदर मैं मेरा फॉर ईच लूप डिफाइन करूंगा। ये बात हमें हमेशा याद रखनी है। ठीक है, उसका सिंटैक्स ये होता है फॉर कोलन ईच, देन जो भी मेरे एरे का नाम हो। यहाँ तक बिल्कुल सिंपल था। फिर उसके बाद हमें एक और चीज ऐड करनी पड़ती है, फोर आइटम। फोर आइटम में मैंने मेरी रेफरेंस के लिए एक वेरिएबल का नाम दे दिया सी। आप यहाँ पर कुछ भी नाम दे सकते थे, डी ई एफ जी एच, मतलब जो भी आपका मन था। ठीक है, ये मेरा पहला स्टेप होता है। देखो पहले तो सबसे पहले फोर ईच में देखो करली ब्रेसेस में मेरा वही नाम आएगा जो मैंने जावास्क्रिप्ट में दिया है। फोर आइटम में एक मैंने रेफरेंस वेरिएबल लिया, आप इसको रेफरेंस वेरिएबल ही समझो अभी। ठीक है, वो मेरी रेफरेंस के लिए मैंने लिया, उसका नाम कुछ भी हो सकता था। ठीक है, ये पहला स्टेप मेरा कंप्लीट हो गया। उसके बाद मैंने एक एल आई कमांड यूज करी है। एल आई कमांड एच टी एम एल होती है, हम सबको पता होगा। इसको शो करने के लिए मैं यहाँ पर पैराग्राफ भी यूज कर सकता था, या सपोज करो जो और भी कुछ कमांड्स होती होगी एच टी एम एल में, वो भी मैं यूज कर सकता था। ठीक है, फॉर ईच में मेरे को ना एक चीज हमेशा याद रखनी है कि मेरे को ना की डिफाइन करनी पड़ती है, विदाउट की मेरा बेसिकली वर्क नहीं करेगा। तो देखो अभी मैंने क्या करा, सबसे पहले मैंने मेरा अरे ले लिया, फिर मैंने मेरे रेफरेंस के लिए एक वेरिएबल लिया सी। अब उस सी को ही मैंने की बना दिया। की को मैंने देखो एल आई कमांड का जो देखो, जब भी हम एच टी एम एल में कोड लिखेंगे ना, एक तो उसकी ओपनिंग ब्रैकेट होगी, क्लोजिंग ब्रैकेट होगी। मुझे कोई भी चीज़ अगर डिफाइन करनी है, मैं उसकी ओपनिंग में डिफाइन करूंगा। अगर मुझे उसको प्रिंट करना है तो उसके मैं बीच में डिफाइन करूंगा। देखो अभी मुझे की को डिफाइन करना था, तो मैंने उसकी ओपनिंग ब्रैकेट में डिफाइन किया। ये चीज़ें आपको बहुत ध्यान रखनी है जब भी आप कोड लिखोगे। ठीक है, और देन मुझे ना अब देखो, अब मैंने की भी डिफाइन कर दी, मेरे पास रेफरेंस वेरिएबल भी है, मेरे पास मैंने मेरा एरे भी लिया। सिंपली उसको प्रिंट करना था, तो मैंने उसको प्रिंट कर दिया। बेसिकली अभी मेरे पास देखो सिंपल सा एरे था, उसमें मतलब सिंगल सिंगल वैल्यूज थी। तो मैं की को प्रिंट कर दूंगा तो ऑटोमेटिकली मुझे वैल्यू मिल जाएगी। एक बार मैं इसको आपको यूआई पर दिखा देता हूँ कि ये यूआई पर कैसा दिख रहा है। ठीक है, मैं मेरे सेल्सफोर्स वर्क में जाता हूँ। मैंने ना एक एप्लीकेशन बना रखी है, हम सबको पता होगा कि सेल्सफोर्स में ऐप्स कैसे क्रिएट करते हैं, उसका नाम है LWC ट्रेनिंग। ठीक है, और उस LWC के अंदर मैंने फिर फर्दर ऐप पेजेस बना रखे हैं, जो हमारे कमिंग सेशन होंगे उसमें मैं आपको प्रॉपर बताऊंगा कि हम कैसे ऐप पेजेस क्रिएट कर सकते हैं। तो डोंट वरी, बिल्कुल भी कंफ्यूज मत होना कि मैंने कहाँ लॉग इन कर लिया, और मतलब ये LWC ऐप एप्लीकेशन तो आप सभी को बनाना आता होगा। आप सभी आज एक एप्लीकेशन बना लेना अपने और में, अपनी अंडरस्टैंडिंग के लिए। आप कुछ भी नाम दे देना, LWC ट्रेनिंग, LWC ट्यूटोरियल, जो भी आपको समझ आए। जो ऐप होपफुली आपको ऐप पेजेस अगर बनाने आते हैं तो भी अच्छी बात है, अगर नहीं भी बनाने आते तो हम कमिंग सेशन में आपको बिल्कुल प्रॉपर बताएंगे कि हम कैसे ऐप पेजेस बना सकते हैं। देखो इस वाले कंपोनेंट के लिए मैंने ऐप पेज को नाम ना चैप्टर 2 दिया है। तो मैं इस पर क्लिक करता हूँ। ठीक है, देखो यहाँ पे ना मल्टीपल आउटपुट्स आ रही है, क्योंकि वो पूरा है कंपोनेंट में ना काफी कुछ चल रहा है, मतलब ये काफी कुछ चल रहा है। ठीक है, अभी के लिए मुझे सिर्फ इतने वाले पोर्शन पे फोकस करना है जो मैंने मेरी एरे को प्रिंट किया है। ठीक है, ये देखो मेरी एरे यहाँ पर प्रिंट हो रही है, तो ये उसी कंपोनेंट से मुझे एरे का रिजल्ट मिल रहा है। देखो लाइटनिंग कार्ड में मैंने सबसे पहले दिया था एरे एंड ऑब्जेक्ट एग्जाम्पल, वो यहाँ पर आ गया। देन मैंने दिया था यहाँ पर पैराग्राफ में एक एरे एग्जाम्पल, ये भी आ गया। ये ऑप्शनल थे, बट मुझे मेन मेरा ये वाला डेटा प्रिंट करना था। मैं आपको मेरी एरे दिखाता हूँ जावास्क्रिप्ट में जाके। ये मेरी एरे थी, तो ये मैंने ऐसे प्रिंट करी है। तो ऐसे मैंने फॉर ईच लूप की हेल्प से ऐसे मैं बाइंड करके डाटा प्रिंट कर सकता हूँ। ठीक है, तो ये था मेरा बिल्कुल पहला एक सिनेरियो। सेकंड सिनेरियो में मैं फॉर ईच लूप की हेल्प से बताऊंगा, अगर आपके पास ऑब्जेक्ट मतलब एरे ऑफ ऑब्जेक्ट्स है, उसको आप कैसे प्रिंट करोगे। ठीक है, हम अपने एचटीएमएल में वापस आ जाते हैं। ये दोबारा से हमने एक पैराग्राफ टैग दिया है, ऑब्जेक्ट एग्जाम्पल फ्रूट्स करके। ये भी ऑप्शनल है पैराग्राफ टैग, जस्ट हम अपनी रेफरेंस के लिए दे रहे हैं। हमने एक और HTML टैग का यूज किया, नोडर लिस्ट। ये भी आप मर्जी है लगाना चाहो लगाओ, अदरवाइज कोई इशू नहीं है। मेन हमारा फोकस है इन तीन पर, जो हमें टेम्पलेट टैग में ही फॉर ईच लूपिंग होती है। ठीक है, हमेशा पिछली बार की तरह देखो, सबसे पहले फॉर ईच लूप में मैंने क्या करा, मेरे एरे का नाम डाल दिया है, तो आपको क्लियर हो गया। फिर मेरे को एक रेफरेंस वेरिएबल बनाना था फॉर आइटम में, मैंने वो भी डिफाइन कर दिया। इस बार मैंने फ्रूट करा, आप अपनी अंडरस्टैंडिंग के अकॉर्डिंग कुछ भी कर सकते हो। अभी देखो मुझे ना इसमें ना मैंने बताया था कि एक की डिफाइन करनी पड़ती है। ठीक है, तो देखो ध्यान से देखो, मेरे एरे में ना देखो की सबकी यूनिक है, मतलब आईडी 1 2 3 4। ठीक है, मतलब तो मैंने क्या करा, इस रेफरेंस वेरिएबल की हेल्प से इस बेसिकली इसको की बना दिया, आईडी को की बना दिया। ठीक है, और देन मैंने प्रिंट कर लिया नेम, फ्रूट डॉट नेम।
अब देखो जैसे हम फॉर ईच लूप नहीं लगाते हैं जब हम एक रेफरेंस वेरिएबल डिफाइन करते हैं, मतलब अगर हमने एपेक्स पढ़ी है तो ऐसे ही हमने इस रेफरेंस वेरिएबल की हेल्प से हम कुछ भी प्रिंट कर सकते हैं। तो सिंपली हमने यहाँ पर प्रिंट कर लिया। ठीक है, तो हम इसका आपको यूआई पर रिजल्ट दिखा देता हूँ मैं। ठीक है, ये देखो प्रिंट हो गया एप्पल बनाना ऑरेंज। अब मैं यहाँ पर जाकर दिखा देता हूँ आपको, इसमें यही वैल्यू थी एप्पल बनाना ऑरेंज। अब मैं मेरे वाले थर्ड वाले एग्जांपल पर आता हूँ, कार्स वाले पे। इसमें देखो मतलब मेरे पास तीन फील्ड बोल सकते हो आप, आईडी, मेक एंड मॉडल। ठीक है, अब मैं मेरी HTML फाइल पर आता हूँ। अब तो मुझे लगता है कि हम थोड़ा फैमिलियर हो ही रहे हैं फॉर ईच लूप को। दोबारा से हमने एक पैराग्राफ का यूज करा, अनऑर्डर लिस्ट टैग लगाया है। हमारा मेन फोकस टेम्पलेट टैग पे ही रहेगा। ठीक है, यहाँ पर देखो मैंने एरे डिफाइन कर दी फॉर ईच में, रेफरेंस वेरिएबल ले लिया मैंने 4 आइटम में। ठीक है, देन मैंने दोबारा से क्या करा, देखो मेरी आईडी यहाँ पर यूनिक थी, अगर आप ध्यान से देखोगे 1 2 3, तो मैंने आईडी को बेसिकली क्या करा, ऐसे की ले लिया फॉर ईच में। और कहाँ ये, हाँ मेरे को डेरा। और इस बार मैंने ना देखो ये दो चीज़ें प्रिंट करी है, कार में कार मॉडल, क्योंकि मेरे पास दो वैल्यू थी। अगर सपोज करो कि आप सोच रहे हो कि क्या मुझे आईडी भी प्रिंट करनी, तो मैं आईडी भी प्रिंट कर सकता हूँ। मैं आपको प्रिंट करके दे देता हूँ ये चीज़। ठीक है, से हमें सिंपली कुछ नहीं करना है, कंट्रोल एस करना है। यहाँ पर ये ऑटोमेटिकली डिप्लॉय भी हो जाएगा। इस मतलब इस एक्सटेंशन की देखो कितनी मतलब एडवांटेज है। मैंने सिंपली कंट्रोल एस किया, ये मेरे सेल्स फोर्स में डिप्लॉय भी हो गया। अब मैं इसको रिफ्रेश कर लेता हूँ, ये कई बार रिफ्रेश होने में 1 2 मिनट ले लेता है। ठीक है, देखो अब मैंने तीनों चीज़ें प्रिंट कर दी, तीनों वैल्यू प्रिंट कर दी उसकी, मतलब मेरे ऑब्जेक्ट की। देख सकते हैं मेरे ऑब्जेक्ट में तीन वैल्यू थी, आईडी थी, मेक थी, मॉडल थी। ये तो इनके लेबल नेम थे, इसकी जो उसकी वैल्यू थी वो मैंने प्रिंट कर दी मेरे यूआई पर। ये तो हमने किया है फॉर ईच लूप की हेल्प से। एक हमारे पास होता है आइटरेटर। आइटरेटर को हम नेक्स्ट क्लास में कवर करेंगे। होपफुली आपको ये मतलब जो हमारा बेसिक सेशन था एलडब्ल्यूसी का अच्छा लगा हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। कमिंग सेशन में हम कंप्लीट एलडब्ल्यूसी को कवर करेंगे।